हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू काया कॉन्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट सेक्शन सी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां हमने पिछले कुछ चैप्टर्स के देख लिए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्किल। ओके, सो ये चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे थियोरम के स्टेटमेंट आपको अच्छे से आते हैं, तभी जाके आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज स्टेटमेंट अगर नहीं आएगा तो आपको ये सम्स करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो आइए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आरती, बॉबी, चार्मी एंड दर्शन आर प्लेइंग अ गेम. They are standing on the circumference of a circle in same order. Aarti and Charmi are holding one rope and Bobby and Darshan are holding another rope. One of the angles where those ropes cross each other has measured 130 degree. The measure of the angle formed by the locations of Aarti, Charmi and Darshan is 20 degree. Find the measure of the angle formed by the location of Bobby, Aarti and Charmi. अगर आप पहली बार जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे कि आप पार्ट बाय पार्ट मीन उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, मेरे 4 दोस्त है, आरती, बॉबी, चार्मी, दर्शन। इन लोग एक गेम खेल रहे और वो लोग कहाँ पे खड़े हैं? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे खड़े हैं और सेम ऑर्डर में। आरती, बॉबी, चार्मी एंड दर्शन। ओके, अब आरती एंड चार्मी आर होल्डिंग वन रोप, तो ये डायगनली एक रोप पकड़ा है आरती चार्मी ने, और बॉबी और दर्शन ने एक रोप पकड़ा है। ठीक है, वन ऑफ द एंगल वेयर दोज रोप्स क्रॉस ईच अदर हैज मेजर 130 डिग्री। अब एक एंगल, कोई भी एंगल है जो है 130 डिग्री। ये वाले फिगर में मुझे पता है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये 130 डिग्री होगा। ठीक है, एक मेरा और फिगर हो सकता है इसमें, जहां पे ये आरती इधर है, बॉबी इधर है, चार्मी और दर्शन। अब आप अगर रोप लेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे है। अब आपका एंगल कहाँ बनेगा 130? वो है इधर। तो आप देख रहे हैं कि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दीज 4 पीपल। तो ये 2 पॉसिबिलिटी होने वाला है हमारा। द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लोकेशन ऑफ आरती, चार्मी एंड दर्शन। आरती, चार्मी और दर्शन का जब मैं मीट करती हूँ तो आरती, चार्मी, दर्शन ये है, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 20 डिग्री बन रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लोकेशन ऑफ बॉबी, आरती एंड चार्मी, मतलब मुझे ये वैल्यू ढूंढना है। ओके, सेम वे अगर मैं इधर देखूं तो इधर भी मैं कंबाइन कर देती हूँ फिगर को, तो मेरे को ये दिया है 20 डिग्री, तो मुझे ये वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो आपको कैसे आएगा? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगर मेरे पास ये एंगल डी का वैल्यू आ गया तो मेरे को ए का भी वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये क्या दिख रहा है? बीसी कॉमन आर्क है। तो एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी क्या है? सेम सेगमेंट पे है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मेरा फर्स्ट थिंग क्या है? मेरे को एंगल डी ढूंढना है। ओके, तो ये डी कैसे मिलेगा? ये एक ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे एक का मेजरमेंट है। क्या मुझे ये मेजरमेंट मिल सकता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो मुझे ये वैल्यू भी आ जाएगा। तो मैं 180 माइनस दिस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जैसे 130 माइनस ये 180 माइनस 130 कितना हो गया? 50 डिग्री। 50 प्लस 20 70, तो ये वैल्यू कितना आ गया मेरा? 110 डिग्री। तो मेरा ये वैल्यू भी 110 डिग्री है। अगर आप देखेंगे तो हम ओरली ही इसको सॉल्व कर लिए हैं, बस अभी लिखने का है। तो मेरा एंगल ए कितना आ गया? 110 डिग्री। जब मेरा एंगल 130 इधर है, अब मेरा ये केस में एंगल 130 कहाँ पे है? इनसाइड है। सो आई कैन से ये भी एंगल 130 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब इसका मेजरमेंट कितना हो गया? 130 प्लस 20 150। 180 माइनस 150 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ओके, तो एक टाइम पे जब डिपेंडिंग तो ऑन द पोजीशन, तो पहले एक बार एंगल बनेगा 110 डिग्री एंड सेकेंड टाइम के केस में बनेगा 30 डिग्री। तो हमें ये दोनों केस दिखाना रहेगा। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। हाउ डू वी राइट इट टू इन अ सिस्टमैटिक वे?
तो ये मेरा फिगर है, तो ये सेंटर ओ ले लेती हूँ मैं। ओके, सो अब गिवन क्या है, 3 मार्क्स से गिवन क्वेश्चन में गिवन टू फाइंड सोल्यूशन प्रूफ सब डिटेल्ड में लिखना है हमें। सो गिवन आरती बॉबी चार्मी एंड दर्शन are standing on the circumference of a circle. So एंगल ए ओ डी, मैंने नेमिंग कर दिया तो मैं वही लिख देती हूँ, एंगल ए ओ डी इज 130 डिग्री और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। सेकेंड केस मैंने आपको ये बताया, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है 130 डिग्री। ये केस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंड एंगल ए सी डी कितना है मेरा 20 डिग्री। टू फाइंड एंगल बिटवीन बॉबी आरती एंड चार्मी BAC। ओके, तो हम सोल्यूशन अब इसका देखते हैं। आई कैन सी दैट एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये दिख रहा है लीनियर पेयर हो रहा है, तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर सो एक 130 है, सो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल DOC का वैल्यू आ गया मुझे। अब ये वैल्यू मेरा कितना है 50 डिग्री। इसको इग्नोर करेगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में तो आप बोलेंगे ये 130 है ये 50 है, ऐसे कैसे। सो ये दूसरा पॉसिबिलिटी है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो इन ट्रायंगल ODC एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। Angles in a linear pair एंगल O का वैल्यू कितना है 50, एंगल C मेरे पास 20 डिग्री है। प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, सॉरी मैंने इधर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर लिख दिया है। इट विल बी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो लेट मी करेक्ट दिस। Sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। तो बच्चे आपके साथ भी ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं कि आपने प्रीवियस में लिखा है तो फ्लो में आप ये लिख दे, तो लेकिन अगर आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से लिखना है एंड वो पैनिक सिचुएशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 70, सो therefore एंगल ODC इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये मेरा 110 आ गया। सो आई कैन से दैट therefore एंगल BAC is equal to angle ODC. Reason
मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखती हूँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट are equal. So therefore angle BAC is equal to 110 डिग्री। ये पहला केस हो गया मेरा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड केस, जहां पे मेरा ये वाला वैल्यू, अब एंगल ए ओ बी मेरा क्या है, 130 डिग्री है। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, या तो मैं ये एंगल ढूंढ लूं, या फिर अगर आप देखेंगे नहीं पैरेलल नहीं दिया है तो हम पैरेलल नहीं ले सकते, तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेती। ये अपीयर हो रहा है पैरेलल, लेकिन पैरेलल दिया नहीं है फिलहाल। सो एंगल ए ओ बी कितना है, 130 डिग्री। ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो विच इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। सो ये एंगल मेरा 130 हो गया। अब इन ट्राइंगल ओ डी सी, एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स in a triangle is 180 डिग्री। सो एंगल O का वैल्यू मेरा क्या आया है, 130 प्लस एंगल D प्लस 20 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल D will be what, 180 minus 150. So angle D is equal to how much, 30 degree. I'll write the full name over here, ODC. Angle ODC is equal to angle BAC, which is equal to 30 degree. So reason, angles in the same segment are equal. So मेरे दो आंसर्स आ गए हैं। सो हम देख लेते क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल। सो फाइनल आंसर मैं लिख लेती हूँ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ओके, सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. So basically अब मैं इसका फिगर आपको इधर दिखा देती हूँ। ये क्या है, दो सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, बिकॉज एक का रेडाई कितना है, 5 है, एक का 3 है। ओके, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, मेरे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे मेरा ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये ओ एक सेंटर है, क्यू एक सेंटर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये एक मेरा रेडियाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये सेकंड में अज्यूम कर दू 3 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब एक कॉमन कॉर्ड क्या है मेरा, तो आप देखोगे ये ए बी मेरे बड़े सर्कल पे भी आ रहा है, ए बी छोटे सर्कल में भी आ रहा है, तो मेरे को लेंथ ऑफ ए बी ढूंढना है। ओके, सो हमारा फिगर ऐसा अपीयर होगा। अब हम इसका गिवन सब लिखना शुरू करते हैं। गिवन, इसको नेम ले लेती हूं मैं C1 एंड दिस विल बी C2। C1 एंड C2 intersect each other at point
A and point B. Okay. OA is equal to 5 centimeter और AQ is equal to 3 centimeter. Distance between O and Q, points O and Q is 4 सेंटीमीटर, यानी कि OQ क्या है मेरा 4 सेंटीमीटर. To find length of common chord, that is AB. AB ढूंढना है मुझे. अब ऐसे क्वेश्चंस में है ना, आप एक कंस्ट्रक्शन कर लिया करिए कि आप है ना, इधर मेरे को परपेंडिकुलर नहीं दिया है, आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया करिए कॉर्ड पे. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड सेम वे मैं उस साइड से भी ले सकती हूँ QL परपेंडिकुलर टू AB. ओके. तो मतलब अब ये क्या बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है. ओके. अगर ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो मैं ये क्या बोल सकती हूँ, ये बाइसेक्ट करता है मेरा कॉर्ड को, दैट मीन्स AL और BL इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमने थियोरम देखा है दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ओके. तो ये हम जब लिखेंगे तब हम देखेंगे. अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे. ओके. अब ये 4 सेंटीमीटर है मेरे पास. अगर ये OL या LQ मिल जाएगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ. सो मैं अज्यूम करती हूँ लेट OL बी x सेंटीमीटर. ठीक है. OL x हो जाए तो LQ क्या हो जाएगा 4 माइनस x सेंटीमीटर. ओके. अगर ये मेरा x है तो LQ क्या हो जाएगा 4 माइनस x. ये पूरा मेरा क्या है 4 है, 4 में से ये x निकल जाएगा बेसिकली. मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. तो मैंने इसलिए ये वैल्यू नहीं पता है तो मैंने x अज्यूम किया है. ठीक है. एंड AL is equal to LB. Write your reason. Perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects it. ओके. तो ये मेरा आ गया. अब आपको क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ALO, इंडिविजुअल ट्राइंगल लेती हूँ ALO by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज OA स्क्वायर विच इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर. OA का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू OL का वैल्यू x स्क्वायर प्लस AL को मैं वैसे ही रख देती हूँ. सो इट बिकम्स 25 माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू AL स्क्वायर. इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम इसको. अब सेम वे इन ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल ALQ बाय पाइथागोरस थ्योरम का मैं शॉर्ट लिख देती हूँ बाय PT. I know that AQ square is equal to AL square plus
एल क्यू स्क्वायर, ए क्यू क्या है 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये 4 माइनस एक्स आपको किसके फॉर्म में दिख रहा है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है। सो आप इधर क्या अप्लाई करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, जहाँ पे ए का वैल्यू 4 होगा, बी का वैल्यू x होगा। ओके, सो अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हमें क्या मिला है, अगर आप देखेंगे तो 9 इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। पहले मैं डेटा लिख देती हूँ इधर। ये कितना था मेरा 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये पूरा मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये x ले लिया है x सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 4 माइनस एक्स। ये पार्ट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इट गोज लाइक दिस, और ये बाइसेक्ट करेगा। सो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8x प्लस x square 4 into 2 8. Okay, so open the bracket, 9 is equal to al square minus plus 16 minus 8x plus x square। मैं सबको एक साइड शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9 minus 16 plus 8x minus x square which is equal to al square। मैं al के टर्म में क्यों रख रही हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल में मेरा al कॉमन है। ओके, सो 9 minus 16 कितना हो गया मेरा, it will be minus 7 plus 8x minus x square is equal to al square। so ये equation 2 हो गया। so equate 1 and 2। अगर आप देखेंगे equation 1 and 2 दोनों मेरा al square के टर्म्स में ही है। so this is equal to 25 minus x square। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। so 25 minus x square minus 7 plus 8x minus x square is equal to 25 minus x square। अब x square ऑपोजिट साइड पे है विथ सेम साइन, so x square और x square कैंसिल हो गया मेरा, क्या बचेगा 8x is equal to 25 plus 7, so 8x is equal to 32। so x का वैल्यू क्या हो गया 32 डिवाइड बाय 8 which is equal to 4 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा है ये x सेंटीमीटर जो हमने लिखा था ये क्या है 4। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों का जो है वो भी 4 है। तो इसका ये मतलब है जो पॉइंट Q है ये मेरा कहाँ पे लाई करता है, ये कॉर्ड पे लाई करेगा। ओके, यानी कि ये L और Q क्या होगा कोइंसाइड करेगा। सो आई कैन से दैट points L and Q coincides, यानी कि मेरा ये क्या हो जाएगा ए बी क्या होगा मेरा डायमीटर होगा छोटे वाले सर्किल का। सो ए बी इज द डायमीटर ऑफ C2। ओके, ये कोइंसाइड होके इधर आ गया तो ये मेरा छोटा सर्कल बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा डायमीटर। अब मैं ये x का वैल्यू क्या करूंगी, आपको डायरेक्टली ये तो पता है चल ही गया रहेगा, ये कोइंसाइड कर मतलब ये 3 है और ये 3 6 सेंटीमीटर, बट हम वैल्यू लाना है तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो मैं इक्वेशन और ये नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा एंड ऊपर से ये क्या है मेरे पास 3 टर्म्स है, तो मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसा करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं। ओके, सो ताकि मुझे ए एल का वैल्यू आ जाए। सो सब्स्टिट्यूट x is equal to 4 सेंटीमीटर in equation 1। so 25 minus x square is equal to al square है मेरा इक्वेशन। सो al square is equal to 25 minus x square 4 square, so al square is equal to 25 minus 16, so al square is equal to 9। so therefore al का वैल्यू क्या आ गया मेरा
3 सेंटीमीटर. ओके, सो आई कैन से दैट AL और LB कितना है 3 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर AB is equal to 6 centimeter. This is the final answer. Length of common chord is 6 सेंटीमीटर. तो ये है आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो, लेकिन बस इसमें अगर आपने नोटिस किया है तो हमने सिर्फ एक ही थियरम पूरे सर्कल का अप्लाई किया है. आपने सर्कल में जो पढ़ा है वो सिर्फ एक ही चीज आया है कि वो हमारा थियरम दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ chord बाइसेक्ट इट. बाकी हम क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी मैंने, उसके बाद हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इक्वेट कर रहे हैं. ओके, और ये सब चीज आपने पहले ही पढ़ा है, तो आपको कुछ ऐसे बहुत ही डिफरेंट लॉजिक ये सब नहीं लगाना है. बस ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो बड़ा है बट टफ नहीं है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये ऑप्शन में ना डालें. आप 1 से 2 बार अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे. ओके, सो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ सर्कुलर पार्क of radius 20 meter is situated in the colony. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance. ये क्वेश्चन भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, 5th या 6th. ओके, सो सॉरी, सो मैं बाद में इरेज कर दूंगी. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance. इक्वल डिस्टेंस है तो आई कैन नॉट से अंकुर इधर है, सैयद इधर है और डेविड इधर है. ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं होने वाला है. ओके, सो दे हैव टू बी वेयर. एक मेरा कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, एक इधर होगा और इधर होगा. ऐसा बन सकता है मेरा कि ये इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा. मेरा फिगर प्रॉपर नहीं बन रहा है, मैं यही दिखाती हूँ. अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ये सबका सेम है, AS, SD और AD. Each on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk with each other. Find the length of the string of each phone. ये string है, मुझे बेसिकली AS या SD या AD ये तीनों में से एक वैल्यू भी आ जाएगा तो आज हमें आंसर मिल जाएगा. सो ये वैल्यू नहीं दिया तो लेट अस अज्यूम कि ये x है, x मीटर. तो ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है. ओके, अब हमने क्या देखा था कि अगर रेडियस से, अगर सेंटर से हमारा कॉर्ड पे जा रहा है कोई सेगमेंट, तो हम उसको परपेंडिकुलर हम बना देंगे. तो ये क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PD. अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये SP का वैल्यू और PD का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, राइट. तो ये पूरा मेरा अगर x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा. अगर ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो जाता ना. तो वैसे ये कितना लिया हमने, x मीटर लिया है, तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा. जो जो जरूरत है मैं आपको बस वो एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, फिर बाद में हम लिखने वक्त देखेंगे. अब रेडियस कितना है, 20 मीटर. दैट मीन्स क्या क्या है, रेडियस को मैं लिख देती हूँ दूसरे कलर से. ये 20 मीटर है OS, OD भी 20 मीटर है और OA 20 मीटर है. OP 20 मीटर नहीं होगा बिकॉज ये सर्कल मेरा सर्कल पे टच नहीं कर रहा है OP. सो हमने सब डिटेल्स लिख लिया है. अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. सो गिवन distance between Ankur, Syed and David are equal, then radius of
the park is 20 meter, where I can say that OS is equal to OD is equal to OA, which is equal to 20 meter. To find length of the string, that is, या तो मैं एक ही AS हल लिख देती हूँ. कंस्ट्रक्शन हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. ड्रॉ OP perpendicular to SD. Now we start with our solution. तो पहले तो हम अज्यूम कर रहे हैं लेंथ, let AS which is equal to SD which is equal to AD be X meter. So हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो आई कैन से दैट SP is equal to PD. Reason, perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects it. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख देती हूँ x/2 मीटर. ये रेज़ टू m नहीं है, ये मीटर यूनिट है. ओके, सो ये आ गया. अब मुझे अगर आप देख लोगे तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे OS का वैल्यू है, SP है. मुझे OP नहीं दिया है. तो अगर मुझे OP मिल जाएगा तो मैं क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ. तो OP कैसे मिलेगा, तो आपको ये दिख रहा है AO और OP. ओके, सो ये बेसिकली आपका एक सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी आता है कि ये मेरा सर्कल है एंड मेरा ट्रायंगल, मेरा ये 3 पॉइंट्स पे मेरा है और सर्कल पे. सो बेसिकली ये सेंटर जो है वो मेरा सेंट्रॉइड बन जाता है. तो ये जो सेंट्रॉइड है O, ये मेरा ये पर्टिकुलर सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. ये अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे. और ये चीज सिर्फ यही कॉन्सेप्ट सिर्फ यही क्वेश्चन में यूज हो रहा है. सो AO/OP क्या है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है. और आप क्या लिखेंगे, पॉइंट O इज द सेंट्रॉइड. ओके, तो मतलब ये अगर मेरा 20 है तो ये OP क्या हो जाएगा, उसका हाफ. 2:1 का रेशियो मतलब उसका हाफ हो जाएगा. सो 10 हो जाएगा. तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम वैल्यू देख लेते हैं. AO का वैल्यू कितना है, 20/OP which is equal to 2/1. आई विल शिफ्ट OP ओवर हियर और 2 इधर आ जाएगा. सो 20/2 इज इक्वल टू OP. तो OP का वैल्यू आ गया मेरा कितना, 10 मीटर. सब मेरे पास OP का वैल्यू आ गया 10 मीटर. अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे को x का वैल्यू आ जाएगा. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPS बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ. सारी डेटा मुझे लिखना रहेगा उधर. ये x ये पूरा x ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है. सो ये x/2 ये 20 मीटर एंड ये भी आपका कितना आया है, 20 मीटर. और ये हो गया मेरा 10 मीटर. सो
ट्राइंगल ओपीएस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर। ओ एस का वैल्यू क्या है 20 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 द होल स्क्वायर। 20 स्क्वायर इज 400, ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर इज 100 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4। सो 400 माइनस 100 300 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये डिविजन में इधर आके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1200। अब रूट हटाना है, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1200। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको 1200 को हम लिख सकते हैं एज 400 इंटू 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 420 का स्क्वायर रूट है 3 रूट 3, सो 20 रूट 3 मीटर मेरा क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो राइट योर फाइनल आंसर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 रूट 3 मीटर। सो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो है ये भी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ये सेंट्रोइड वाला चीज आपको याद रखना है ताकि आपको ये ओपी का वैल्यू आ जाएगा, वो आ गया तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, और मुझे एक्स ही चाहिए था तो मेरा वैल्यू आ गया। सो आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। AB and CD are two parallel chords of a circle with center P. दो chord है parallel. Also center P is between the chords AB and CD if AB is 20 centimeter and CD 48. दोनों chord का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सेम नहीं है। ये AB है मेरा सेंटर, ये दोनों कॉर्ड के बीच में है। ए बी का वैल्यू अगर कितना है 20 सेंटीमीटर, सो सी डी कितना दिया 48, यानी कि इसका डबल से थोड़ा ऊपर है तो इट विल बी क्लोजर टू द सेंटर। तो ये मैं ले लेती हूँ मेरा सी डी, यानी कि ये 48 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है मेरा 26, तो मतलब ये रेडियस जो है आपका कितना है 26। दैट मीन्स अगर मैं इसको डायमीटर कितना हो जाएगा 52, तो 48 इज वेरी क्लोजर टू 52, मतलब ये जो CD है ये आपके सेंटर के बहुत क्लोज बनेगा। ओके, तो मुझे क्या ढूंढना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, मतलब मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, तो मुझे अगर AB इसमें ये वैल्यू आ जाएगा, इसको मैं ले लेती हूँ O। अगर मैं OP और OP और OQ का वैल्यू ढूंढूंगी तो मैं ये ऐड करके मुझे डिस्टेंस आ जाएगा दोनों कॉर्ड के बीच में। Okay, so again what will you do? You will draw a perpendicular to a chord from center. ये तो हमें करना ही है। तो हमारा फिगर ऐसे दिखेगा। So AB 20 है, CD 48 है, मेरा रेडियस कितना है 26 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या ढूंढना है QR एंड P क्या है मेरा सेंटर। ओके, सो गिवन AB is parallel to CD. Okay, point P is between AB and CD. नेक्स्ट क्या दिया है, AB का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिख देती हूँ, PB इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। टू फाइंड डिस्टेंस between the chords, that is QR.
So construction, draw PQ perpendicular to AB and PR perpendicular to CD. Solution. अब मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी हूं तो मैं बोल सकती हूँ AQ is equal to QB which is equal to 10 centimeter, half of AB. मैं रीजन साथ में लिख दूंगी एंड सेम पे CR is equal to RD, ये भी हाफ ऑफ CD हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर. ओके, रीजन ये दोनों कंबाइन में लिख देती हूँ. परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to a chord bisects it. ओके, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, और हमने 90 डिग्री ये ले लिया है. अब क्या आपको दिख रहा है, ये मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इन ट्रायंगल PQB by Pythagoras theorem I can write PB square is equal to QB square plus PQ square. PQ का वैल्यू ढूंढना है मुझे, तो PB का वैल्यू क्या है 26 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. ये 20 नहीं लेना है, ये आपको 10 आया है और ये वैल्यू आपको 24 आया है. सो 10 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. सो 26 का स्क्वायर अब 25 का स्क्वायर 625 होता है. ओके, सो 20 उसके नियर बाय होगा तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 26 का स्क्वायर इज 676. 10 का स्क्वायर 100, इट कम्स ओवर हियर माइनस 100 विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर कितना हो गया मेरा 576. ओके, अब 576 आपका 25 625 होता है, उससे कम होगा. मुझे लास्ट डिजिट 6 है, तो मुझे ऐसा नंबर आप बताओगे कि जिसमें उसके स्क्वायर करने पे 6 आए. तो 6 6 जा 36 एंड 4 4 जा 16. अब 26 का तो मैंने देख ली 676, तो 24 का स्क्वायर अगर आप ट्राई करोगे 576. तो अगर आप ट्राई करोगे 24 का स्क्वायर तो आपको आंसर 576 आएगा. हम चेक कर लेते हैं. 4 4 जा 16, 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 प्लस 8 17, 5 1 5 576 आ गया. सो मेरा PQ का डिस्टेंस क्या है सेंटर का कॉर्ड AB से, दैट इज 24 सेंटीमीटर. सो ये मेरा एक डिस्टेंस आया है. ऐसे ही मुझे अभी क्या करना है, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी मैं सेकेंड वाले ट्रायंगल पे एंड मुझे PR का डिस्टेंस मिल जाएगा. सो आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो ये 10 हो गया, ये 24 हो गया. सो इन ट्रायंगल PRD by Pythagoras theorem PD square is equal to PR square प्लस RD स्क्वायर. PR का वैल्यू ढूंढना है, PD कितना है 26 स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस
24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर हमने अभी देखा है 576 आया। 26 का स्क्वायर कितना है 676 माइनस 24 स्क्वायर इज 576 विच इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो 676 माइनस 576 कितना हो गया 100। 100 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो देयरफॉर पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा √100। देयरफॉर पी आर का वैल्यू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। सो अब मैं क्यू आर ढूंढ सकती हूँ, दोनों वैल्यू आ गया है। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर। सो पी क्यू का वैल्यू क्या है पी क्यू का वैल्यू आया था हमारा 24। सो 24 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स AB, chords AB and CD is 34 centimeter. So with this we complete our question number 4. अगर आप question 2, 3, 4 आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट लगा है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आपके कॉर्ड पे सेंटर से, वो बाइसेक्ट करेगा, उसके बाद आपके पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। ये तीनों क्वेश्चन में यही प्रोसेस है, बस इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने सेंट्रॉइड वाला चीज लगाया था दैट 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। ओके, सो ये पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो आप 1 से 2 बार थोड़ा देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यूज ढूंढने हैं। ये ऐसा फिगर है, मेरा सर्कल है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BDFA ये क्या दिख रहा है, चारों पॉइंट मेरे क्वाड्रिलैटरल है जो मेरा सर्कल पे लाई करता है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। तो A + D 180 डिग्री होता है 65 और ये वाला एंगल 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या बोलता है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज ढूंढना है तो आपको कनेक्शन ढूंढते रहना पड़ेगा। ये एक बड़ा ट्रायंगल है CAF, आपके पास ये 40 है, ये A है, तो D का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 180 में से ये माइनस कर देंगे तो D आ गया, तो A भी आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लगा के। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना है। गिवन एंगल BCD is equal to 40 degree. Angle BAE is equal to 65 degree. To find ABCD, इसमें कुछ हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, हम सीधा सोल्यूशन चालू कर सकते हैं। इन ट्राइंगल CAF angle C plus angle A plus angle F is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree. So angle C कितना है मेरा 40 डिग्री है, इमेज में बहुत छोटा इमेज बना है। 40 प्लस एंगल A कितना है 65 प्लस एंगल F ढूंढना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल F क्या है मेरा D है, अगर आपको लिखना है एंगल F के जगह पे D तो आप लिख सकते हैं। सो D क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 40 100 105 डिग्री। सो D का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 105 इज 75 डिग्री। सो एक वैल्यू आ गया, ये कितना है 75। ठीक है, तो एंगल A आ सकता है मेरे पास, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री। ओके, आपको अगर इधर लिखना है तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल BAFD, BAFD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, बिकॉज चारों पॉइंट उसके सर्किल पे लाई करता है। साइक्लिक का मतलब दैट ऑल द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्किल। सो एंगल ए क्या होगा? इट इज 180 minus 75। अगेन यू गेट एंगल ए एज 105 डिग्री। ओके, सो मेरा ये आ गया, एंगल ए का भी वैल्यू आ गया। एंगल ए नहीं है, ये सिर्फ ए है, सो मैं ए लिख देती हूँ। तो मेरा ये वैल्यू भी आ गया, मेरे पास ए कंप्लीट हो गया है 105, डी आ गया। अब मेरे पास क्या बचा है? सी एंड बी। ओके, अब आपको सी और बी कैसे मिलेगा? सो अगर आप देखते हैं तो मेरे को क्या कनेक्शन में ले सकती हूँ, ये जो है मेरा सी, ओके, सी का ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा? हमारा ये हो 180 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ एंगल, तो इसको मैं एंगल BDF ही लेती हूँ। सो मेरा वापस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अप्लाई होगा। एंगल ए यानी कि BAF, आई राइट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये पार्ट देखिए आप, ये वाला एंगल, ओके, ये एंगल ले रही हूँ मैं, तो एंगल ए प्लस दिस एंगल BDF, ओके, ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सो एंगल BAF plus angle BDF is equal to 180 degree. Again write the reason, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. ओके, तो ये 65 है तो BDF मिल जाएगा। एंगल BDF is equal to 180 minus 65 degree. So therefore angle BDF कितना हो जाएगा मेरा? 115 डिग्री। तो मेरा ये एंगल आ गया 115 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। सो एंगल BDF प्लस एंगल EDF is equal to 180 degree angles in a linear pair. आपको बस स्लोली कनेक्शन ढूंढते रहना है कि कैसे आपको मिलेगा, तभी आएगा। जैसे ये पार्ट में मैंने ये देख लिया, सम ऑफ एंगल्स आ गया, ये आ गया, फिर ऑपोजिट ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब इसका लिंक नहीं आ रहा था तो इसके बाजू वाला का लिंक है हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फिर लीनियर पेयर। सो 115 BDF आ गया मेरा, कितना है? 115। तो EDF क्या हो जाएगा? EDF मेरा EDF C है। So 115 plus C is equal to 80 degree, 180 degree. So C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 minus 115 which is equal to, therefore C is equal to how much? 65 degree. सेम वैल्यू की मतलब ये वैल्यू और इसके बाहर का वैल्यू आपको सेम आया है 65 डिग्री। ओके, अब आ जाते हैं हमारा लास्ट चीज जो B ढूंढना है हमें। अब B आपको कैसे आ जाएगा? तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, अगर आप ये देखेंगे ये एक ट्राइंगल है DEF एक ट्राइंगल है, तो ये B और C इंटीरियर एंगल है, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल D इज इक्वल टू B प्लस C, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, हाँ मैं इधर लेती हूँ,
इन ट्राइंगल DEF। ओके, या तो आप ये भी कर सकते हैं, ये लीनियर पेयर से ये वैल्यू मिल जाएगा एंड फिर आप कर लीजिए D एंगल DFA is equal to angle FDE plus angle DEF exterior angle is equal to sum of interior angles। आप इसका नेबरिंग एंगल नहीं ले सकते, बाकी के दो एंगल ले सकते हैं। सो DFA कितना है, D है, FDE कितना है, FDE मेरा C है, और DEF कितना क्या है, B। मुझे B का वैल्यू चाहिए। D का वैल्यू मेरा कितना आया था, हम प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं, 75 है और C का वैल्यू 65 है। तो मैं इधर लिख देती हूँ 75 है, ये 65 है। सो D is 75 डिग्री is equal to 65 प्लस B, ये 65 जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो B is equal to 75 माइनस 65, सो B is equal to 10 डिग्री। तो मेरा B का वैल्यू भी आ गया, दैट इज 10 डिग्री। अब आई होप आपको ये समझा है कि हमने ये एक्सटीरियर एंगल क्यों लिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक छोटा सा फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये मेरा एक ट्राइंगल है DFE और मेरा ये वाला जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो ये मेरा क्या है DC और B, सो D क्या हो जाएगा C प्लस B। तो ऐसे हमें आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये लीनियर पेयर से ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये 105 हो जाएगा एंड अब ये सम ऑफ एंगल्स कितना हो गया 180। सो 105 प्लस 65 कितना हो गया 170। 180 माइनस 170 विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। आई वुड प्रेफर कि ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी आप यूज करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये क्विक कैलकुलेशन देता है। इसमें आपको 2 स्टेप और करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर लिख देते हैं। ए बी का वैल्यू क्या है 10 डिग्री, सी और डी हम चेक कर लेते हैं क्या है। ए का वैल्यू मेरा शायद 1075 है ये मेरा। तो उधर मेरा कितना हो गया 105 डिग्री आया है। ओके, एंड सी का वैल्यू मेरा 65 डिग्री है और डी का वैल्यू आपका क्या है 75 डिग्री। हम एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई एरर ना रहे। A is 105, D is 75, C is 65, D 75, 65, 105। ओके, आप अगर आपके असाइनमेंट में देखेंगे तो आपको A का वैल्यू 150 डिग्री दिया है, जो ये रॉन्ग है, इनसे टाइपिंग एरर हुआ है। ये 105 डिग्री होगा, 150 डिग्री नहीं होगा। तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा अपने बुक्स में, अपने असाइनमेंट में। ओके, सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, 1 से 2 बार आप अच्छे से वीडियो देखिए। कुछ भी पार्ट नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है और थोड़ा ध्यान देने हैं, खाली 1 या 2 हमारे स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।